गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आपका जो नेक्स्ट लेसन है, फर्स्ट आपका था फिजिकल फिजिक्स के बारे में जो भी था। हाँ, वर्ड आप फिजिक्स वर्ड या फिजिकल वर्ड जो भी आपका पहला लेसन था, तो उसमें हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं था उसके बारे में। तो हमें बताना साइंटिस्ट हैं, उनके इन्वेंशन है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एरर एनालिसिस। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाँ, यूनिट और डायमेंशंस, एरर एनालिसिस। अब हम लोगों को पढ़ना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वैसे इसमें दो लेसन है। अभी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे, फिर मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे। लेकिन है सारे लेसन इंपॉर्टेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो यहाँ पहले समझने वाली बात क्या है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई सीधे रेखा में मूव हो रहा हो। मोशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब बॉडी चल रही हो, रुकी ना हो। एनी बॉडी चेंज और पोजीशन विथ टाइम, कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे तो मोशन है। हम आपको बताते हैं थोड़ी बात और। जैसे साइंस की कई ब्रांच है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, 3 ब्रांच है। वैसे फिजिक्स में एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। आप सोच रहे हो मैंने पहले क्यों लिख दिया। एक्चुअल ना वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आप इतना देखते रही हो, बोरिंग सा फील होता है ना, तो हमने पहले से रिटर्न कर दिया, क्योंकि सब ओरली समझाने वाले टॉपिक थे। जहां ना आए हम बताएंगे। देखिए, मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, मैकेनिक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होता है, रेस्ट करता है। तो मैकेनिक्स में देखो, मैकेनिक्स में मतलब समझ में आ ही रहा है, काम करना, वर्क हो कहीं पर, ऐसे ऑब्जेक्ट जो वर्क कर सके। मैकेनिक्स मतलब मशीन से जुड़ा हुआ। अच्छा, मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है, 3 ब्रांचेज होती है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। अब डायनामेटिक्स या डायनामिक्स भी कहते हैं इसको, हम इसको डायनामिक्स भी लिख सकते हैं, ICS। ठीक, अब समझो। देखो, मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की 3 कंडीशन होती हैं। या तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, वो चल ही ना रहा हो, या तो वो चल रहा हो, तेजी से चल रहा हो, और फिर अगर रुका है या चल रहा है तो क्यों चल रहा है। तो हम स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट की ऐसी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं जब वो रुका हुआ होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट। देखो, अब आपको सारी डिफिनेशन बताते चल रहे हैं, लिखते चलिएगा आप तुरंत, ठीक है। मैकेनिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या अबाउट द ऑब्जेक्ट। फिर अगली बात हमारी आती है स्टैटिक्स। तो इन विच द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the branch of physics in which we have studied the object at the rest, ठीक है, which object at the rest। काइनेमेटिक्स में क्या है, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे। यहां जब रुका हुआ हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके बारे में स्टडी करना है, तो स्टैटिक्स के बारे में, स्टैटिक्स से जानेंगे। कोई ऑब्जेक्ट चलने लगा, उसके बारे में स्टडी करना है तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। अब अगर हमें कॉज ऑफ मोशन जानना है, ऑब्जेक्ट चला क्यों, बाहर से कोई फोर्स लगाया गया, इसमें चाबी भरी गई, इलेक्ट्रिक यूज किया गया, कॉज ऑफ मोशन पढ़ना है तो हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। वैसे आपके यहाँ अभी जो बातें हो रही हैं वो काइनेमेटिक्स की हो रही है, इसकी। अभी ना हम इसको पढ़ रहे हैं ना हम इसको पढ़ रहे हैं, अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। आपके जो 2-3 लेसन है वो काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। क्लियर। चलिए हम काइनेमेटिक्स से शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डालिए काइनेमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करिए, लिखिएगा इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। लिखना स्टार्ट करें, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन विदाउट रेफरेंस द फ्री विथ कॉज द मोशन। मतलब कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, लेकिन उसके मूव करने का रीजन ना पता हो, हमको ये ना पता हो कि वो मूव क्यों कर रहा है। ठीक, अब आगे बातचीत करते हैं। मोशन, अब मोशन तो आप जानते ही हैं, 3 कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन होती है, रेस्ट, मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज और पोजीशन विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा, जैसे देखो मैं खड़ा हूं, मैं, सर जी खड़े रहो, खड़े हैं तो मैं कैसे हूं, रेस्ट। अब मान लो मैं बस पर खड़ा हूं और बस चल रही है, तो बस किस पे होगी, मोशन में, बट मैं क्या होऊंगा, रेस्ट। खुद से मुझे चेंज करना है अपनी पोजीशन, खुद से।
अब क्यों चेंज हुई यही जानने के लिए तो हम कॉज ऑपरेशन मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, डायनामिक्स, कि हम लखनऊ पहुंचे और चले भी नहीं तो कैसे पहुंच गए, मतलब बस चल रही थी तो बस किसमें है, मोशन में, बट हम कैसे हैं, रेस्ट में। जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप किसमें हैं, रेस्ट में, लेकिन मेरा हाथ किसमें है, मोशन में, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज और पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज और पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला टाइप्स ऑफ मोशन है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो सर जी पढ़ लो आप, तुरंत लगे हाथ। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स वाई, सॉरी जैसे एक्स, फिर अगर ऐसे बना दिया तो ये एक्स ये वाई, अगर हमने ऐसे बना दिया, तीनों 90 पे होना चाहिए, ये तो एक्स वाई और जेड। ये कंफर्म नहीं कि आप इसी को जेड माने, आप इसको एक्स वाई जेड ऐसे कर दें, बस तीनों 90 पे हो, ये कंपलसरी हो बस। मतलब 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, आपको पता ही है कि फिजिक्स में हम दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे नहीं करते हैं, फिजिक्स में हमें डायरेक्शन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब हम एंगल बता सकते हैं। एक्स एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस, ऊपर को जा रहा है तो जेड एक्सिस। अब यही नहीं क्लियर कि ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो फिर ऐसे जा रहा तो एक्स एक्सिस, सॉरी ऐसे जा रहा तो वाई। अब अगर मान लो मैं इन दोनों में नहीं क्लियर हो किधर जा रहा है, तो अनक्लियर डायरेक्शन जो होगी, जो इधर से निकलेगी, वो जेड एक्सिस। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पाथ ऑफ डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको बता दें मोशन, अब बताइए मोशन स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, श्योर है वेक्टर, तभी तो डायमेंशन बन रहे हैं। मोशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको केवल एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, जैसे मान लो ट्रेन जा रही है। ठीक, अब हमको देखना ट्रेन किधर जा रही है, वो देखो एक ही दिशा में जा सकती है ना, ओनली वन डायरेक्शन में, तो ट्रेन क्या हो गई, वन डायमेंशन। जैसे आप चल रहे हो, आप, अब आपके चलने को हम कितनी जगह से मेजर कर सकते हैं, कितनी जगह से मेजर किया जा सकता है, 2 टाइप से, 3 टाइप से, 4 टाइप से, कैसे बताओ। मतलब जब इंसान एक ही दिशा में मूव कर रहा हो केवल वन डायरेक्शन में, उसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको केवल एक डायरेक्शन चाहिए, तो वो हो गया वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। ठीक, 2 डायमेंशन, जब उसको मेजर करने के लिए 2 आवश्यकता हो, 2 डायमेंशंस की, मतलब 2 डायरेक्शंस की। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब यार तुम्हें कैसे समझाएं, 3 डायमेंशन मतलब जब 3 की जरूरत हो। ठीक, अब यही समझ लो एग्जांपल देख के, जैसे माना हमने ऐसे लिया, एक ये बाइक जा रही है, ठीक है, 10 किलोमीटर तक चली गई, हमको डायरेक्शन बताना है, ये ले लिया हमने। अब मान लो 2 बाइक जा रही है, एक बाइक ये जा रही है, एक बाइक ये जा रही है, तो ये एक्स में गई है, वाई में गई। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन हमको बतानी है, इनकी स्पीड बतानी है, तो एंगल में एक हो गया, ये 2 डायमेंशन हो गई। मान लो 3 बाइक जा रही है, अब 3 जा रही, 3 डायमेंशन हो गई। वैसे चिड़िया का उड़ना 3 डायमेंशन होता है, जो चिड़िया उड़ती है, चिड़िया का उड़ना, हेलीकॉप्टर का चलना, क्योंकि हेलीकॉप्टर चलने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे बता नहीं पाओगे, ऐसे शू नहीं, 3 डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। आप ऐसे मेजर कर सकते हो, ऐसे एक्स एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी दूरी पे जाके मेजर कर रहे हैं, फिर ऊपर कितना जा रहा, फिर एंगल कितना मेक कर रहा। वैसे डायमेंशंस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की डिफिनीशन सिर्फ हमको मेजर करनी है, जाननी है। हमारे सिलेबस में आगे इसके बारे में डीप नहीं है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, हम बोल दें आपको कहो तो। देखो, when required to measure the distance only one coordinate is called one dimension, when required to measure the distance of 2 coordinate is 2 dimension, when required to measure the जरूरी नहीं डिस्टेंस ही हो, कोई मैग्नीट्यूड मेजर करना हो, 3 डायमेंशन, सॉरी 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन या 3 कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 3 क्या था यार अभी, 3 डायमेंशन, सॉरी, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस, लेकिन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। ऑब्जेक्ट कैसा चलता, उसमें क्या था, इसमें क्या था, किधर चलता है, किधर किधर चलता है, इसमें कैसे कैसे चलता है। वैसे 3 टाइप होते हैं, पहला होता है रेक्टिलिनियर, दूसरा होता है सर्कुलर, तीसरा होता है ऑस्किलेटरी। लेकिन हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक,
सबसे पहले मैं आपको बता दें ऑब्जेक्ट के बारे में, आप जान लें तो उसे जाने नहीं आपको दिक्कत होगी। ऑब्जेक्ट ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है बिग ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा हो, बिग ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा बड़ा हो। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत छोटे का मतलब, जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ी चीज है, हाथी है। अब हाथी के सामने तुम लाके मेढक रख दो तो हाथी के लिए मेढक क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे सामने मेढक रख दो तो मेढक के लिए मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, हड्डियों के अलावा वैसे आपको दिख रहा होगा, अभी ढांचा नहीं, पता नहीं कब लुढ़क जाऊं। देखो पर्सनालिटी के हिसाब से बातचीत हो रही है, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। मतलब ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कवरिंग के हिसाब से कि कितनी डिस्टेंस है और कितना कवर कर सकता है। चलो ज्यादा जानो ना, इतना जानो, छोटे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जिसको आप देख सको, आसानी से पकड़ सको, वो एक ऑब्जेक्ट है। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन द लीनियर पाथ, व्हेन एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझना, व्हेन एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव द लीनियर पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, और व्हेन एनी बिग ऑब्जेक्ट मूव द लीनियर पाथ इज कॉल्ड ट्रांजिटरी मोशन। समझ लो ध्यान से पहले, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सीधे मूव कर रहा हो, एकदम धीमे धीमे जा रहे थे, चींटी का चलना, तो वो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। कभी आप ध्यान देखिएगा, चींटियां सीधी चलती हैं लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। या गेंद का ढंगना देना, या जो गोल होता है, गोल आप देखिए पासा जो फेंका जाता सीधा जाता है, वैसा कुछ करना, एकदम स्ट्रेट जाना, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, ठीक। अब जैसे मेरा चलना या आपका चलना या कार का चलना या किसी रोड पे नॉर्मल किसी एक चीज का जाना, रेक्टिलिनियर मतलब समझ ना, एकदम स्ट्रेट सीधा जाना, कोई बड़ी गाड़ी जा रही तो वो हो गया ट्रांजिटरी मोशन। क्लियर। जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट एकदम सीधा सीधा मूव करेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो होगा रेक्टिलिनियर, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूव करेगा तो ट्रांजिटरी मोशन। मतलब दोनों लीनियर मोशन के ही है एक पार्ट है, हम इनको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, चाहे अगर बुरा ना लगे तो लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। क्लियर। अब हम इन दोनों पार्ट की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन, ये लो, आपको बात से ही पता लग गया होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के चारों ओर कंटिन्यू मूव करे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव द सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब सर्कुलर पाथ क्या होता है, किसी, अब मान लो कोई पॉइंट है, हमने इसको पॉइंट मान लिया, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके राउंडिंग लगातार मूव करे, लगातार मूव करे एक क्राइटेरिया में, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। रोटेटरी मोशन जैसे तो इस समय नहीं पाया जा रहा, जहां देखो आटा पीसा जाता है, वहां जाओ देखो, आटा जल पीसने वाली जो चक्की होती है वो ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, वो बड़ा है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। या मान लो कि दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े, लड़कियां बहुत खेलती है वाला गेम ना, दो लोग का हाथ पकड़े और जो ऐसे ऐसे घूमते थे हम लोग, या हम लोग हाथ फैला के ऐसे ऐसे घुमड़ी परिया करते नहीं थे बचपन में, मैं तो अभी भी करता हूँ, अब मैं बड़ा ही कहा हूँ, अभी तो छोटा सा हूँ, मेरी उम्र ही क्या है भाई, हाँ समझ रहे हो, नहीं भी तो दाढ़ी मुझे बनवा लो तो 3-4 महीने का लगूंगा। देखो रोटेटरी मोशन, बात समझ में आ रही है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मूव करे, तुम किसी कोई गोला बना लो मान लो, या कोई मंदिर है, मंदिर, अरे कितना बढ़िया एग्जांपल है, मंदिर के चारों ओर जो फेरी करते हैं लोग हाथ जोड़ के, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, पीछे पीछे लग रहा है ना, मंदिर के चारों ओर फेरी करते हैं, तो फेरी करने को क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। और मान लो मंदिर के चारों ओर तुम गेंद ढंगना दो, तुम मत ढंगो, गेंद को ढंगना दो, तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। क्लियर। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट बोलोगे रोटेटरी और पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे तो सर्कुलर। फिर भैया अगली बात है ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी, ये फिर बात समझने वाली है, इसमें फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट द रेस्ट पॉइंट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड at the rest point is called
ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। समझो, जैसे घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम, घड़ी में देखो एक पेंडुलम लगा होता है जो ऐसे ऐसे घुमा करता है, ऐसे घुमा नहीं करता है। तो देखो इसकी रेस्ट पोजीशन है, आगे गया, ये तो मेरा हाथ ही चला जा रहा, फॉरवर्ड हुआ, नहीं यार फॉरवर्ड हुआ, ये बैकवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड हुआ, आगे पीछे होता है। तो वैसा मोशन क्या कहलाता है? ऑस्किलेटरी मोशन। अब मान लो ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो छोटे ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। सॉरी, बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो वाइब्रेटरी मोशन, छोटा हो तो ऑस्किलेटरी मोशन। अब वो छोटा क्यों है? घड़ी के हिसाब से तो नॉर्मल ही है। घड़ी, अब घड़ी की सुई कौन सा मोशन करती है? सर्कुलर मोशन, ना रोटेटरी मोशन। घड़ी तो इतनी ही बड़ी है ना, तो उसके लिए तो सुई दिख रही बराबर ना, तो सुई कौन सा मोशन करेगी? सर्कुलर मोशन। लेकिन सुई जहां से बंधी होती है वो भी घूमता है, आपको ना पता हो तो वो कौन सा मोशन करेगा? वो करेगा, अरे यार मिस्टेक हो गई, घड़ी में जो सुई लगी होती है, सुई में जो मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन होगा, बिकॉज सुई तो बड़ी होती। देखो ऑब्जेक्ट का साइज हम जिसमें वो फिट है उसके हिसाब से देखेंगे ना। हमने ऐसे ऐसे मुंडी की, ऐसे 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 ऐसे, अब तुम कहो सर जी ये ना सर्कुलर मोशन है, नहीं भैया रोटेटरी मोशन है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी जितनी बड़ी ना, तो मेरी बॉडी में मुंडी साफ साफ है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट छोटी लगे तुमको, जैसे मेरी आंख, कर ही नहीं पा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे लोग करते नहीं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, टिकटॉक में देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरी आंख कौन सा मोशन कर रही है? वो ना सर्कुलर मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरी आंख मेरे पूरे बॉडी के हिसाब से बहुत छोटी है ही नहीं, वो तो तुम एकदम गायब है, ना के बराबर है। बात तो समझ में आ रहा होगा ना? अच्छा, इतनी बात क्लियर? चलो, और ना समझ में आ रहा और बता दें। रोटेटरी मोशन का मतलब कि आप रस्सी में धागे में वो बांध लो, पत्थर बांध लो, उसके ऐसे घुमाओ, बस आसपास मम्मी पापा ना पाए जाए बस, नहीं तुम घूम जाओगे। यूं यूं घुमाओ ऐसे ऐसे, फिर भी रोटेटरी मोशन हो जाएगा। एनीवे, आप पॉइंट ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से जानिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी साइज बहुत छोटी होती है और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बड़ा ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको हम एक हाथ में पकड़ लें वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, या एक हाथ में पूरी तरीके से ना पकड़ पाए, थोड़ा छोटा ही जाए, जिसको दोनों हाथ से पकड़ना पड़े, वो बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके मोशन हो गए। सीधा चले तो रेक्टिलिनियर, और अगर चक्कर लगाए तो सर्कुलर, आगे पीछे हो तो ऑस्किलेटरी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और टॉपिक के बाद। इंपॉर्टेंट बात कि आपको नोट्स शायद पीडीएफ में ना मिले, मैं आपको नोट्स अभी दे रहा हूं, वीडियो एडिट हो रहा है, इसी में जैसे मैं जिस डिफिनीशन को बोल रहा हूं उसकी नोट्स आपको तुरंत मिल रही है। ओके, जय हिंद, जय भारत।